इन सब के बीच बिहार से एक और खबर मिल रही है। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके पास बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव या तो कर्मभूमि से या जन्मभूमि से लड़ना चाहिए, लेकिन अब चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। रंजन जी, इस इनकार के पीछे क्या वाकई जिम्मेदारी एक बड़ी वजह है या फिर कोई और वजह दिख रही है? देखिए, जिम्मेदारी तो एक वजह है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी पार्टी उन पर बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन एक बात और भी है कि हम हमेशा स्पोर्ट्स के फील्ड में ये बातें भी करते हैं कि कैप्टन को फ्रंट में आकर लीड करना चाहिए, सामने आकर, न कि पीछे से। पीछे से तो काम कोच का होता है जो कि रणनीति बनाता है, लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं प्रोफेशनली, तो इस बार पर्सनली जब अपनी पार्टी के लिए करने की बात आई तो उन्होंने वही दायित्व चुना है जो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और इसीलिए जो है उन्होंने जो है चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने बज़ बहुत बनाया था जब उन्होंने ये बयान दिया था कि जन्मभूमि से लड़िए या कर्मभूमि से। फिर राघोपुर में 11 अक्टूबर को वो पहुंच गए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ, और उस समय चर्चा थी कि वो तेजस्वी यादव को जो है कड़ी टक्कर देंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि राघोपुर में जो तेजस्वी यादव की हालत वो अमेठी वाली हो जाएगी, और जैसे राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा था, तेजस्वी यादव को भी कहीं जाना पड़ेगा। ये बातें भी निकल कर आ रही थी। लेकिन जो जमीनी स्थिति है, चूंकि वो रणनीतिकार रहे हैं, तो जमीनी स्थिति का उनको बेहतर पता होता है। बातें आप मीडिया में करते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है आप एक रणनीतिकार के तौर पर बेहतर समझते हैं। और प्रशांत किशोर ने इस बात को समझा कि नहीं, ऐसा माहौल नहीं है कि वो राघोपुर में चुनाव लड़कर कोई करिश्मा इस तरह से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर ये बात जरूर कहते हैं, और कई बार कुछ वीडियोस में मैंने उनको सुना तो वो ये कहते हुए सुने गए कि ये सब बिहार को बदनाम करने की बात है, ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर वोट होता है। कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए। लेकिन अगर आप देखें तो राघोपुर में आपको दिखेगा कि ब्राह्मण 1.5 से 2% ही हैं। तो प्रशांत किशोर जो है उनको लगा होगा कि ये शायद सेफ सीट नहीं है, या वाकई जिम्मेदारी तो है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। उनको 243 विधानसभा की सीटें देखनी है, लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री को भी 545 सीटों को देखना होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी को भी 545 सीटों को देखना होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं। और 243 सीटें तो तेजस्वी यादव को भी देखनी है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये चीजें जो है दिखती हैं, लेकिन ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक बज़ बनाया था। अब क्या इसकी स्थिति है, ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, वो हम लोगों से बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि वो रणनीतिकार हैं और वो इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। अब क्यों उन्होंने ये फैसला लिया, ये एक दिलचस्प बात है। चूंकि मीडिया में तो यही खबर आई कि उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं और इस वजह से जो है वो बैकआउट कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब वो रणनीति ही बनाएंगे। वैसे देखिए, तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर से नॉमिनेशन कर दिया, और अब जो है नॉमिनेशन के बाद वो बाकी सीटों पर आपको चुनाव प्रचार भी करते हुए दिखेंगे। और जो तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप उसको देखिए तो 150 से 200 सीट तो आप मान कर चलिए जहां वो जाएंगे। बावजूद इसके वो राघोपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये बातें हैं। आप इसके अलावा आप देखिए तो जो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो दोनों भी चुनाव लड़ेंगे। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे, और फिर बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाएंगे। अभी भी दोनों वो जिम्मेदारियां निभा ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो आकलन किया होगा उसके आधार पर उनको लगा होगा कि अगर वो पीछे से अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, जैसा कि आज तक वो प्रोफेशनली बाकियों के लिए करते आए हैं, तो उनकी टीम को ज्यादा फायदा होगा। चलिए, तो ये प्रशांत किशोर की कहानी। और फिलहाल अब चुनाव लड़ने से जब इनकार उन्होंने किया है, तो अब अपनी टीम पर वो फोकस करेंगे और अपने पार्टी में जो प्रत्याशी हैं उन्हें चुनाव जीतने में वो मदद करेंगे। फिलहाल बिहार में अभी बहुत कुछ है और लगातार पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। जो भी घटनाक्रम होती रहेगी उसके लिए आप देखते रहिए News 22 को। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।